इम्पॉर्टेंट एंड मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज 2 पार्ट 3। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18265। द गिवन नंबर इज 18,265 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है, जब भी हमें गिवन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और ये बोला गया है कि इसमें से हम गिवन नंबर में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अगर, तो हम हमेशा इस नंबर को लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट इसका फाइंड तो नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर ये कहा जाए कि किस नंबर से कौन से लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, और सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में डिवीज़न मेथड। तो मैंने ये नंबर लिखा, बॉक्स बना लिया पहले, और यहाँ पे ये नंबर लिख लिया 18265। अब राइट साइड से हम पेयर बनाते हैं। तो पहला डिविडेंड है हमारे पास 1, डिविज़र भी 1, क्वेश्चन भी 1, 1 1 जा 1, 0 बचा। नेक्स्ट पेयर उतार लिया 82, डिविज़र और क्वेश्चन को ऐड करके आ गया 2। अब हमने चलाया 3 से, यहाँ पे डिविज़र के आगे यहाँ पे 3 पुट किया और क्वेश्चन में 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यहाँ पे आया 13। नेक्स्ट पेयर उतार लिया 6 5, 23 प्लस क्वेश्चन क्या था हमारा 3, तो ये बन गया 26। अब 26 देखते हैं किससे चलाते हैं। 26 को मैंने चलाया 5 से, जिससे चलाएंगे वो यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 6 जा 32 32, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, 5 2 जा 10 और 3 13। तो यहाँ पर हमने डिवीज़र में पुट किया 5 और यहाँ पे क्वेश्चन में पुट किया 5, 1325 माइनस किया, ये आ गया हमारे पास 40 रिमाइंडर आ गया। तो हमें जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वही नंबर हमारा लीस्ट नंबर होता है जो हमें गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है ताकि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसलिए 40 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर which should be subtracted from 18265, this is the given number, to make it a perfect square, ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। फिर आगे हमसे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए भी कहा है रिजल्टिंग नंबर, तो मैंने इस स्क्वायर रूट के अंदर ये नंबर लिखा, इसमें से 40 माइनस कर दिया। 40 माइनस करने पर आया 18225 और जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, जो हमारा पहले जो हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था उसका जो क्वेश्चन था वही इसका स्क्वायर रूट होगा, यानी कि 135। इस नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, अब दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका स्क्वायर रूट आएगा जो हमने पहले निकाला था उसका जो क्वेश्चन है वही इसका स्क्वायर रूट होगा 135। क्वेश्चन 17, राम बोट 2 क्रिकेट बैट्स फॉर ₹560 एंड ₹240 ईच रेस्पेक्टिवली। 2 बैट्स खरीदे, पहला बैट जो है उसकी CP है 560 और दूसरा बैट जो है उसकी CP है 240। He sells the first bet at a gain of 15% and the second one at a loss of 5%. Find his gain or loss percent in the whole transaction. तो हमें पूरे ट्रांजेक्शन में उसे क्या गेन हुआ है या लॉस हुआ है, कितना हुआ है, और उसकी परसेंटेज हमें फाइंड करनी है। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्रिकेट बैट से। CP ऑफ फर्स्ट
क्रिकेट बैट ₹560 और इसे सेल किया है एट ए गेन ऑफ 15%। तो गेन परसेंटेज हमें गिवन है 15%। तो हम फाइंड कर सकते हैं इसकी एसपी का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। ठीक है, तो सीपी है हमारे पास 560 मल्टीप्लाई 100 प्लस 15 अपॉन 100। तो 560 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 100 ये आ गया। इसको कैलकुलेट किया, ₹28 मल्टीप्लाई 23, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास ₹644। तो ये आ गया हमारा एसपी ऑफ फर्स्ट बेड। अब हम फाइंड करेंगे इसी तरह से एसपी ऑफ सेकंड बेड। तो मैंने लिखा सीपी ऑफ सेकंड क्रिकेट बैट ₹240। इसे सेल किया एट ए लॉस ऑफ 5%। तो लॉस परसेंटेज है 5%। तो यहाँ एसपी का फॉर्मूला क्या होगा, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। सीपी 240 मल्टीप्लाई 100 माइनस 5 अपॉन 100। 240 मल्टीप्लाई 100 माइनस 5 95 अपॉन 100। इसे 5 से 2 से कर दिया 2 5 या 10, यहाँ पे आ गया 12। इसे 5 से 5 1 जा 5 5 9 जा 45 12 9 जा 108 10 कैरी 12 1 जा 12 12 और 10 22। तो एसपी आ गई ₹228। ठीक है, अब हमें ओवरऑल का बताना है। तो हमने फाइंड करी ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे लॉस और गेन परसेंटेज बताना है। तो मैंने निकाला पहले टोटल सीपी। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, दोनों बैट्स का जो सीपी है उसको ऐड कर देते हैं, ₹560 प्लस ₹240। तो टोटल सीपी हमारे पास आ गया इन दोनों को ऐड करके ₹800। अब फाइंड किया मैंने टोटल एसपी। टोटल एसपी कितना है, पहले बैट का निकाला ₹644, दूसरे का 228। इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया 872। अब हम देख सकते हैं सीपी और एसपी को कंपेयर करके एसपी जो है वो बड़ा है सीपी से। अब एसपी बड़ा है तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी 872 और सीपी 800, यानी कि प्रॉफिट हुआ है ₹72। तो ये आ गया प्रॉफिट। और लास्ट चीज़ प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट 72 अपॉन सीपी 800 इंटू 100। ठीक है, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। 78 को 9 से डिवाइड किया, 72 को 8 से डिवाइड किया, 72 डिवाइडेड बाय 8 9। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 9%, यानी ओवरऑल ट्रांजेक्शन में उसको 9% प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन 18, इफ a² प्लस b² इज इक्वल टू 9 एंड ab इज इक्वल टू 4, ab मीन्स a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 विद इन ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 विद इन ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और गिवन है हमें a² प्लस b² इज इक्वल टू 9 और ab 4। तो हम देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हम इसमें पुट कर देंगे
तो पहली रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करें। ये एक आइडेंटिटी है, सबसे पहले आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू 9 है, तो इसकी जगह मैंने 9 पुट कर दिया, प्लस 2 ए मल्टीप्लाई बी, ए इंटू बी की वैल्यू हमें गिवन है 4, तो इसकी जगह मैंने 4 पुट कर दिया। 2ab तीनों का प्रोडक्ट है, तो 2 के बाद ए बी की जो वैल्यू है 4 उसको मैंने मल्टीप्लाई में लिखा है, तो 9 प्लस 2 4 जा 8, 9 और 8 17। इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 हमें मिल गया। अब सेकंड चीज़ फाइंड करनी है, इस पूरे की वैल्यू निकालने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ 9, तो यहाँ पे मैंने 9 पुट कर दिया, माइनस 2, माइनस के बाद 2ab, ये तीनों प्रोडक्ट में है, तो 2 मल्टीप्लाई ab की जो वैल्यू है वो मैंने 4 पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो 9 माइनस 4 2 जा 8। आप हमेशा ये चीज़ याद रखेंगे, बोर्ड मास सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई, हम ये नहीं कर सकते 9 माइनस 2 नहीं करेंगे, पहले हमेशा पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई से पहले अगर डिवीज़न होता तो डिवीज़न करते, ठीक है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में बोर्ड मास, यानी कि पहले हम डिवीज़न करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट, तो इसलिए हमने पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करी है। कभी भी आप ये गलती नहीं करेंगे कि 9 माइनस 2 पहले कर दें फिर मल्टीप्लाई 4 करें, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसा आप नहीं करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 8, यानी कि हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 1। अब हमने इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हम वो चीज़ लिख लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने फाइंड कर लिया 17, तो 3 मल्टीप्लाई 17, माइनस 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर फाइंड कर लिया हमने 1, तो यहाँ पे पुट कर दिया 1। 17 3 जा 51, माइनस 2 1 जा 2, 51 माइनस 2 49, तो हमारी वैल्यू फाइंड हो गई 49। क्वेश्चन 19, द लेंथ ऑफ ए हॉल इज 20 मीटर एंड विड्थ 12 मीटर, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द रूफ इज इक्वल टू द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द हॉल। हॉल की लेंथ और विड्थ गिवन है, विड्थ को हम ब्रेथ भी बोल सकते हैं। तो लेंथ है हमारे पास 20 मीटर और ब्रेथ जो है वो है 12 मीटर। हमें हाइट जो है वो निकालनी है उस हॉल की, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोला है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर एंड द रूफ, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द रूफ, एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ रूफ, इन दोनों का एरिया जो है वो क्या है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ 4 वॉल, वो इक्वल है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है, हमारा जो फ्लोर होता है फर्श जिसे कहते हैं, वो रेक्टेंगल शेप में होता है, चाहे स्क्वायर शेप में हो चाहे रेक्टेंगल शेप में हो। फॉर्मूला होता है L इंटू बी। इसी तरह से एरिया ऑफ रूफ भी L इंटू बी होता है। एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है, 2 L प्लस बी मल्टीप्लाई H। एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है, 2 L प्लस बी इंटू H, ठीक है। तो L प्लस बी ऐड करके 2 टाइम्स ऑफ एल बी, यानी कि ट्वाइस एल बी हो जाएगा। एल इंटू बी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस एल बी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 लेंथ है हमारे पास 20
ब्रेथ है हमारे पास 12 इज इक्वल टू 2, लेंथ 20, ब्रेथ 12, हाइट हमें फाइंड करनी है। तो 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 32 मल्टीप्लाई h, ये पूरा टर्म मैं यहाँ पे ले आई जिसमें वेरिएबल था और ये यहाँ पे ले आई। जब हम LHS को RHS में और RHS को LHS में ले जाते हैं, दोनों को ही इंटरचेंज कर रहे हैं, तो फिर साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों के साइन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब h इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 12, ये अपॉन में आ जाएगा। h के साथ जो नंबर्स थे मल्टीप्लाई में वो LHS से RHS में आके डिवाइड में आ गए। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 4 से कट कर देते हैं, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, फिर दोबारा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 15 अपॉन 2, 15/2, ये क्या आ गई हमारी हाइट। इसको हम 7.5 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाइट कैलकुलेट हो गई 7.5 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द हॉल। तो वॉल्यूम क्या होता है, हॉल हो गया ये क्यूबॉइड शेप में, वॉल्यूम ऑफ हॉल इज L इंटू B इंटू H, लेंथ 20 मीटर, ब्रेथ 12 मीटर और हाइट मैं 15/2 लिख लेती हूँ, इससे कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान होगा। इसे हम कट कर सकते हैं, ये आ गया 10। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15, ये बन गया 1800 और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम हम मीटर क्यूब में कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन 20, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O इफ एंगल BOC इज 68 डिग्री, फाइंड एंगल ODA। सबसे पहले हमने यहाँ पे बना लिया एक रेक्टेंगल। आपको जितने भी ये फिगर हैं इनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है और ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और बाइसेक्ट करती हैं। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल्स बना दिए हमने, ये दोनों AC एंड BD। हमें गिवन है BOC यानी कि ये वाला एंगल 68 डिग्री, हमें निकालना है, इंटरसेक्ट कर रही है O पे, ODA, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD रेक्टेंगल है इन विच एंगल BOC इज 68 डिग्री। ठीक है, BOC 68 है तो ये वाला एंगल भी 68 होगा। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 68 डिग्री। रीज़न लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हम शॉर्ट में VOA लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हमने लिखी प्रॉपर्टी इसकी रेक्टेंगल की, क्या, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर। और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब OA OD के, ये OA और OD आपस में इक्वल हैं। ठीक है, AC और BD इक्वल हैं और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी OA और OD भी इक्वल हैं। तो OA इज इक्वल टू OD। अगर OA और OD इक्वल है तो मैंने इस एंगल को नाम दे दिया एंगल 1 और इसको एंगल 2। ठीक है, अब
एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? किसी भी ट्राइंगल में, जैसे एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बना दिया मैंने, सपोज करो ओ ए डी, ओ ए और ओ डी इक्वल हैं, दो जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दोबारा सुनेंगे आप, जैसे ये मैंने इतना इतना ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ट्राइंगल ए ओ डी, इन ट्राइंगल ए ओ डी ओ ए एंड ओ डी आर इक्वल, ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि डायगोनल्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं रेक्टेंगल की और बाइसेक्ट करती हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है, इसका अपोजिट एंगल और इस साइड का अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये, इस साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको मैंने नेम दे दिया एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। रीज़न लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट, किसके अपोजिट एंगल है? 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल, जो साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। हमें ये दोनों एंगल इक्वल पता चल गए और ये वाला एंगल हमें 68 पता चल गया। ये हमने कैसे निकाला? वर्टिकली अपोजिट से। अब हमने ट्राइंगल ले लिया इन ट्राइंगल ए ओ डी, इस ट्राइंगल के अंदर ही हमारा ट्राइंगल जो हमें जो फाइंड करना है एंगल ओ डी ए वो बन रहा है ना, इसलिए इन ट्राइंगल ए ओ डी, एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल कौन से हो गए? एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया और एंगल ए ओ डी हो गया। ये वाला ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए ओ डी, इस ट्राइंगल में मैंने 3 एंगल्स लिए, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल ए ओ डी, ये 3 एंगल्स, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। रीज़न, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स का सम जो है 180 होता है। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, तो हमें एंगल 2 फाइंड करना है, तो मैंने एंगल 1 को भी एंगल 2 लिख दिया, दोनों को हमने 2 ही कंसीडर कर दिया। एंगल 1 की जगह भी मैंने एंगल 2 लिख दिया क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। प्लस ए ओ डी की वैल्यू हमें मालूम है 68 डिग्री, एंगल ए ओ डी 68 डिग्री, तो एंगल 2 ट्वाइस एंगल 2, ठीक है, ऐड करके इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री, ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 में से 68 माइनस करें 112 डिग्री, तो एंगल 2 कितना आ जाएगा? ये 2 जो है मल्टीप्लाई में ये LHS से RHS में आकर डिवाइड में चला जाएगा 56, तो एंगल 2 आ गया 56। एंगल 2 क्या है? एंगल ओ डी ए, जो हमें फाइंड करना था, तो ये आ गया हमारे पास 56 डिग्री। क्वेश्चन 21, बाय विच पॉलिनोमियल वी शुड डिवाइड दिस पॉलिनोमियल? 4x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर माइनस 46x माइनस 2 टू गेट क्वोशंट एज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 एंड रिमाइंडर एज माइनस 5x प्लस 8। तो हमें मालूम है हमारे पास होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब हमें डिविडेंड गिवन है, ये क्वोशंट गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, बाय विच पॉलिनोमियल, यानी कि हमें डिविज़र फाइंड करना है। तो डिविज़र हम कैसे फाइंड करेंगे? डिविडेंड है, पहले रिमाइंडर जो है ये इधर आ जाएगा डिविडेंड के पास, तो ये प्लस में है तो यहाँ आके किसका हो जाएगा? माइनस, यानी कि पहले हमें डिविज़र फाइंड करने के लिए मैंने इसको पहले यहाँ पे लिख लिया, डिविज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, इज इक्वल टू डिविडेंड। डिविज़र जो है वो मिसिंग है, वो निकालना है हमें, तो रिमाइंडर को मैं ले जाऊंगी RHS में,
डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। जब मैं RHS में ले जाऊंगी तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, प्लस से यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। फिर हमें डिवीज़र निकालना है, तो डिवीज़र ही हम LHS में छोड़ेंगे और बाकी सारी चीज़ें RHS में ले जाएंगे। अब क्वेश्चन कहाँ जाएगा, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर क्वेश्चन मल्टीप्लाई में, तो ये RHS में आके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वेश्चन है तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है हमारा। डिवीज़र मिसिंग है तो मैंने इस वाले पार्ट्स को पूरा LHS में लिख लिया और इसको RHS में लिख लिया। पहले मैं रिमाइंडर को RHS में लेके गई तो प्लस रिमाइंडर था, ये इधर आकर डिविडेंड माइनस रिमाइंडर हो गया। ठीक है, सिर्फ डिवीज़र मिसिंग है तो क्वेश्चन इधर आया तो किस में हो गया, मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया डिवाइड में। ठीक है, अब हम ये सारी चीज़ें पुट कर देते हैं। डिवीज़र इज इक्वल टू व्हाट इज डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड है ना। वी शुड डिवाइड दिस, इसको डिवाइड करना है, जिस चीज़ को डिवाइड करना होता है वो हमारा डिविडेंड होता है। ये पुट कर दिया, माइनस रिमाइंडर, माइनस बाहर माइनस है इसलिए मैं रिमाइंडर को ब्रैकेट में लिखूंगी, माइनस 5x प्लस 8, ये रिमाइंडर, डिवाइड बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है हमें x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अब इसे सॉल्व करते हैं ऊपर वाले टर्म को। पहले 4x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर माइनस 46x माइनस 2। अब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और हम ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाले जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस की माइनस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 5x, और प्लस 8 की जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 8। सिंपल सी बात है, बाहर जब माइनस है ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर के टर्म्स जो हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस बन गया, प्लस माइनस बन गया। ठीक है, अपॉन में क्वेश्चन। एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं। 4x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 5x, कितने बचेंगे, माइनस 41x माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10। क्वेश्चन हमारा एज इट इज़। अब हमें ये पूरा हमारा डिविडेंड हो गया जो हमें डिवाइड करना है, और ये हमारा नीचे क्वेश्चन हो गया। अब डिवाइड कर देते हैं। फोर एक्स की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 10, और जो हमारा क्वेश्चन था वो है माइनस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। ठीक है, जिससे हमें इसको पूरे को पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है डिविडेंड का 4x की पावर 4, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप 4x की पावर 4, और डिवीज़र का फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बचा 4x स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन आ गया 4x स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरे डिवीज़र से, 4x की पावर 4 माइनस 4 3 12x क्यूब माइनस 3 4 5 20x स्क्वायर, ये आ गया क्वेश्चन की डिवीज़र से मल्टीप्लाई करके। अब इसे हमने डिविडेंड के नीचे लिख दिया, 4x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर। अब माइनस करेंगे, माइनस करते हैं तो नीचे के साइन चेंज, 4x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 4 कैंसिल, माइनस 5 प्लस 12 माइनस 5x क्यूब प्लस 12x क्यूब, कितना बचेगा, 12 माइनस 5 7 प्लस का। ठीक है, प्लस का जो डिजिट है वो बड़ा है, प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस में बचेगा।
माइनस 39x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर माइनस 19x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 10 एज इट इज़ हमने उतार लिए। अब डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है 7x की पावर 7x क्यूब, डिविज़र तो वही रहेगा x स्क्वायर, डिविज़र का फर्स्ट टर्म क्या आ गया 7x। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो आया प्लस 7x से हमने मल्टीप्लाई करी पूरे डिविज़र की, 7x क्यूब माइनस 7 3 21x माइनस 7 5 35 x और x यहाँ पे x स्क्वायर आएगा 35x, डिविडेंड के नीचे पुट कर दिया 7x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर माइनस 35x, माइनस करने से पहले साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस 7x क्यूब माइनस 7x क्यूब कैंसिल, माइनस 19x स्क्वायर प्लस 21x स्क्वायर 2x स्क्वायर बचेंगे, प्लस 35 माइनस 41 माइनस 6x माइनस 10। अब थर्ड स्टेप डिविज़र का फर्स्ट टर्म सॉरी डिविडेंड का फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर डिविज़र का x स्क्वायर, क्वेश्चन आ गया 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे पूरे डिविज़र से, 2x स्क्वायर माइनस 2 3 6x माइनस 2 5 10, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, साइन चेंज करेंगे, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल, माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। तो जो ये हमारा क्वेश्चन आया है ये है हमारा डिविज़र, ठीक है, ये डिविज़र के इक्वल टू में चल रहा था ना, तो दिस इज़ अवर डिविज़र।